क्लासिक इंडियन फूड की जब हम बात करते हैं तो कई ऐसी डिशेस हैं जो जहन में आती हैं जिनके बारे में ना कंफ्यूजन बड़ी है कि भाई वो आखिरकार बनती कैसे है। कोई कहता है जी फलाना मसाला जाता है, तो कोई कहता है जी इस तरीके से बनती है। इसलिए आज हम बनाएंगे क्लासिक निहारी, स्पेशली लखनवी स्टाइल निहारी। और इसके पीछे का राज क्या है, निहारी क्यों कहते हैं इसे, और पोटली मसाला इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। निहारी गोश्त जो एक बहुत ही फ्लेवरफुल करी है, जिसे आप कुलचे के साथ खाएंगे तो बेस्ट है। वैसे आप राइस के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, मना किसी ने नहीं किया। निहारी एक स्टू है, एक करी है जो रात में बनती है और सवेरे के वक्त ब्रेकफास्ट में सर्व होती है कुलचे के साथ। और इसे बनाने के लिए हम बनाएंगे एक पोटली। ये एक कपड़े की पोटली है, मलमल का कपड़ा है। उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ धनिए के बीज, थोड़ी सी मेथी का दाना और एक छोटा दाना जायफल का। इसकी बनेगी पोटली। अच्छे से इसकी गांठ बांधनी है और ये बन गई हमारी पोटली। अब ये पोटली मसाला नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, पोटली मसाला अभी बाद में आएगा। ये सिर्फ 3 मसालों की एक सिंपल सी पोटली है। इसे रखेंगे एक तरफ और अब मटन को हम मैरिनेट करेंगे। मटन का कट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ नल्ली, बोटी, चॉप। अब निहारी जब बना करती थी ना, या जब भी बनती है अभी भी, तो पूरे बकरे का बनती है। और इनफैक्ट ऐसे पार्ट्स की बनती है जो बहुत ही चीपर कट्स हैं, लाइक रान नहीं डालेंगे उसके अंदर। पुट का इस्तेमाल होगा, शोल्डर का इस्तेमाल होगा, गर्दन का इस्तेमाल होगा, जो टफ मीट होते हैं जिनको लंबी कुकिंग चाहिए होती है। स्टूइंग मेथड में बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन ऑब्वियसली अब रेस्टोरेंट्स इतने बढ़ चढ़ कर निहारी बेचते हैं, तो हर कोई नल्ली पीस चाहता है, तो नल्ली की निहारी बहुत फेमस हो गई है। लेकिन हाँ, ओरिजिनली फुल बकरा। तो ये जी थोड़ा सा नमक, इसी में थोड़ा अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब जो हल्दी जाती है निहारी के अंदर, मामूली सी, बहुत ही थोड़ी हल्दी पड़ती है, ज़्यादा नहीं डालते। इसी के अंदर चिली पाउडर और इसे मिक्स करना है। नाउ ये जो मैरिनेशन है, ये पकाने से थोड़ी देर पहले ही इसे मैरिनेट करना है। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट मैरिनेट करके रखना है, वो वाला हिसाब किताब नहीं है, कबाब नहीं बन रहा। इसलिए हल्के हाथ से इसे मिला देना है ताकि ये मसाला और नमक पकड़ ले। दैट्स ऑल। अब प्याज को भूनने के लिए हमें इस्तेमाल करना है सरसों का तेल। और सरसों का तेल क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है, उसको मारने के लिए तेल को कभी भी जलाते नहीं। इतना गर्म नहीं करना कि इसमें से धुएं निकल जाए। उसका एक और तरीका है। क्या करते हैं जी, सिंपली पानी लेते हैं, उसमें जाता है नमक और नींबू। ये नींबू निचोड़ दिया, नमक को घोल लीजिए। और अब वही करना है जो नहीं करते, गर्म गर्म तेल के अंदर पानी का छींटा जो नहीं मारते वो मारना है। नमक और जो लेमन है वो इस तेल को दुरुस्त कर देगा। दुरुस्त करना मतलब तैयार कर देगा निहारी पकाने के लिए। सो गर्मा गर्म तेल में पानी का छींटा। ये काम थोड़ा ध्यान से करना है, पानी एक साथ नहीं डालना, यूं। ये देखिए, थोड़ा सा तेल ठंडा हुआ, दोबारा से। परफेक्ट। और आपने देखा जैसे मैं पानी का छींटा डालता हूं पीछे हो जाता हूं, क्योंकि तेल ऊपर को आएगा। इसलिए ये स्टेप करते वक्त ध्यान दीजिए। और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है घर पर ये करने में, मत करिए, इट्स नॉट सेफ समटाइम्स। लेकिन मुझे आदत है। तेल दुरुस्त हो गया, उसमें जाएगी पोटली। अच्छे से पोटली भीग जानी चाहिए इसमें, और धीरे धीरे अपना फ्लेवर रिलीज करेगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्लाइस्ड अनियन। प्याज को अब भूनना है जब तक कि ये कंप्लीटली फ्राई नहीं हो जाते, ब्राउन नहीं हो जाते। देखिए, जब भी निहारी बनती है ना, तो उसके अंदर 2 तरीके से प्याज आता है। स्लाइस्ड जो भूरा होता है, और पिसा हुआ प्याज जो थोड़ा सा कच्चा कच्चा रहता है। सो उसका मेल है जिससे झोल बनता है, उसकी करी बनती है। निहारी जो वर्ड है वो आता है अरेबिक वर्ड निहार से, जिसका मतलब है मॉर्निंग, सुबह, तड़के। और ये डिश एक ब्रेकफास्ट डिश है जिसे अर्ली मॉर्निंग परोसा जाता है। और इसे रात में हल्की आंच में मटन को भूनकर पानी या स्टॉक डालकर चढ़ा देते हैं। मंद आंच पर ये पकता रहता है। अभी भी आप पुरानी दिल्ली जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, भोपाल जाएंगे, आपको बढ़िया निहारी मिलेगी
अलग अलग गली कूचों में, क्योंकि ये एक स्ट्रीट फूड रहा है, ये एक नवाबों का खाना नहीं रहा। इसके अंदर एक सादगी है। लेकिन लखनऊ वाले कभी भी कोई चीज़ इतनी आसान नहीं करते। उन्होंने बनाया एक पोटली मसाला, जिसकी लिस्ट मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप घबरा जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आधी से ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो आपको पता ही नहीं होंगी। अब उसका क्या सोल्यूशन है, देखते रहिए वीडियो, बताता हूँ। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं। इस स्टेज पे इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ऑयल सारा निकल गया, तेल अलग। इस ब्राउन अनियन को हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा। अब ये जो पोटली है ये वापस जाएगी कढ़ाई के अंदर। ये जो तेल छाना था ये वापस कढ़ाई के अंदर। अब इसमें कच्चे प्याज की प्यूरी जाएगी। ये कच्चा प्याज है जिसको बिना पानी के मिक्सी में हमने पीस लिया था। प्याज डाल दिया, थोड़ा सा तेल का गुस्सा कम हुआ। अब इस दौरान इसमें हम डालेंगे लौंग, थोड़ी इलायची और दालचीनी मिक्स के साथ। और अब इस प्याज की भुनाई होगी। अब देखिए, एक तो हो गया फ्राइड अनियन, दूसरा ये कच्चा अनियन। अब ये कच्चा अनियन क्या करेगा, वो जो स्टू बन रहा है हमारा, जो निहारी बनेगी, उसकी ग्रेवी को एक अच्छी बॉडी देगा। अब ये ठंडा हो गया, इसे यूं चॉप कर लेंगे। चॉप करने से क्या होगा, जब ये वापस से करी में जाएगा तो एक बढ़िया सी पेस्ट बन जाएगी। ये बिल्कुल कारीगरों वाला हिसाब किताब है कि अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है तो ये तरीका बढ़िया रहता है। और इसमें क्योंकि कंप्लीट प्यूरी नहीं होती, थोड़ा सा दरदरा रहता है। ब्राउन प्याज चॉप किया हुआ मटन के अंदर। देखिए, प्याज ने हल्का सा रंग बदलना शुरू ही किया है और इसके अंदर उसी दौरान हम डाल रहे हैं गोश्त। इसे बस तेज़ आंच पर अब हमें भूनना है। फिलहाल पहले 10-15 मिनट बिना पानी के इसे हम भूनेंगे, ताकि गोश्त के अंदर ना एक अच्छा टेस्ट डेवलप हो। थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन बाद में जब इसका टेस्ट निखर कर आएगा ना, आप बोलेंगे वाह क्या बढ़िया रेसिपी दी है निहारी की। अब क्या करना है जी, भुनाई के बाद इसमें जाएगा पानी। और पानी की जगह अगर आपके पास स्टॉक है, जैसे अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और आप ये देख रहे हैं कि भाई निहारी कैसे बनती है, तो आपको स्टॉक बनाना आता है, तो पानी की जगह आप स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर पर स्टॉक नहीं बनता, केवल पानी होता है, वो भी चलेगा, घबराइए नहीं। ये देखिए, इसका रंग भी अब बिल्कुल खिल गया है। इसे अब हाफ डन तक, मतलब 50 to 60% तक पकाना है ढककर। जब तक मटन पक रहा है, हम भूनेंगे थोड़ा सा खसखस। और खसखस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। स्पेशली अगर आप लखनवी खाना देखेंगे तो खसखस का इस्तेमाल करीज को गाढ़ा करने में, उसको फ्लेवर करने में इस्तेमाल होता है। क्योंकि कई बार मसाले थोड़े कड़वे होते हैं, इसलिए इसी खसखस के अंदर थोड़ा सा खोपरा मिलाया जाता है, ताकि एक लाइट स्वीटिश टिंज आए पूरी करी के अंदर। अब वो मीठी नहीं करते, बट हल्का सा एहसास, वो कड़वापन को बैलेंस करने के लिए ये खोपरा जाता है। अब देखिए, खोपरा डालने के बाद गैस बंद, क्योंकि उसी की गर्मी में खोपरा खुद ब खुद भूरा हो जाएगा। इसे फैला लेना है ताकि ये ठंडा हो जाए। परफेक्ट। अब इसे हम पीसेंगे दही के साथ। ये रही दही और इसमें भुना हुआ खसखस और खोपरा। अब पानी का सहारा नहीं लेते, इसलिए दही में ही इसे हम पीस रहे हैं। That's it. परफेक्ट। एक बढ़िया नटी टेस्ट इसके अंदर आया है ना। इसको वापस इधर लाएंगे। वाह, क्या खुशबू आ रही है। मीट 50% कुक हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे धनिया। अब धनिया पाउडर बाद में इसलिए डालते हैं क्योंकि पहले भूनते वक्त डालेंगे तो ये पूरी की पूरी निहारी को ब्राउन रंग पे ले जाएगा, विच वी डोंट वांट। साथ ही ये दही, खस और कोकोनट का जो पेस्ट है उसे हम छान कर डालेंगे। देखिए, लखनवी खाने का जो अंदाज़ है ना, उसके अंदर एक बात साफ है कि जितनी भी करी या ग्रेवी बनती है उसके अंदर एक बढ़िया फ्लो और शाइन होता है, दरदरी नहीं होती, इसलिए सब कुछ छान कर ही जाएगा। अब इसको अच्छे से भूनना है, दही को पकाना है। और देखिए, दही डाला है तो इसका जो रंग है वो बदल जाएगा। अब इसको ढकना नहीं है, इसे इसी तरीके से पकाना है जब तक कि ये रिड्यूस नहीं हो जाता। जब तक मटन पक रहा है, हम बनाते हैं निहारी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, पोटली मसाला। पोटली मसाला बनाने के लिए मेरे सामने हैं 19 अलग तरीके के मसाले। ये वो मसाले हैं जो एक ऑथेंटिक पोटली मसाला में जाते हैं। अब दिक्कत यह है कि इनमें से ये 7 मसाले हैं जो आमतौर पर घर पर नहीं होते, ऑनलाइन मिल जाएंगे,
लेकिन अगर आप झटपट घर पर निहारी बनाने की सोच रहे हैं तो शायद ये आपके पास ना हो। मैं दिखा देता हूँ ये क्या है। ये है कबाब चीनी, ये पान की जड़, चंदन का बुरादा, इसे कहते हैं पिपली। पिपली यानी कि लॉन्ग पेपर, जो एक पेपर फैमिली से है लेकिन बहुत तीखी होती है। ये है पत्थर के फूल, इसे कहते हैं बाल छड़, एक रूट की तरह होती है और बहुत ही बढ़िया खुशबू देती है। साथ में हमारी ये रूट खस की जड़, खस का शरबत पीते हैं। ये थोड़े से अनकॉमन मसाले हैं। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहला कि इन मसालों को आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, आसानी से मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आपके पास जितने मसाले अवेलेबल हैं, जो ये कॉमन मसाले हैं, इनका इस्तेमाल करके आप निहारी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, हाँ, लेकिन वो होता है ना 19-20 के, कहाँ यार ये निहारी का कुछ अलग ही स्वाद है, जो बाजार में खाते थे, लखनऊ में खाते थे, घर पे बनाइए थोड़ी सी अलग है, बस उतना ही डिफरेंस होगा। अब देखिए जी, गर्मा गर्म पैन में जितने भी मोटे मसाले हैं पहले वो जाएंगे। इसको हल्का सा हम गर्म कर रहे हैं। ये है काली मिर्च, जावित्री, तेज पत्ता, जायफल, मोटी इलायची, सौंफ, दालचीनी, शाही जीरा और सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ। हल्का सा भूनना, ग्राइंड करना है, पोटली मसाला तैयार। लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक वाला चाहिए तो इसी के अंदर हम डालेंगे कबाब चीनी, जिसे ऑल स्पाइस भी कहते हैं। यह जी पान की जड़, जिसे गलंगल भी कहते हैं। लॉन्ग पेपर यानी कि पीपली, पत्थर के फूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लखनवी क्यूजीन के अंदर। गलौटी में भी जाता है, घुटवा कबाब में भी जाता है। बाल छड़ और ये खस की जड़। हल्की आंच पे इसे गर्म करना है ताकि इसका मॉइस्चर जो है सूख जाए। अब देखिए चंदन का बुरादा, क्योंकि ऑलरेडी ये बुरादा में है, मैं इसमें डालूंगा जल जाएगा, इसलिए एंड में डालेंगे। और पोटली मसाले की कंप्लीट रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट करिए, एंजॉय। मसाले कड़क हो गए, ये आ जाएंगे बाहर। हल्का सा ठंडा करना है, फिर इसे हम पीस लेंगे। अब ये मसाला जी जाएगा मिक्सर ग्राइंडर में। अब देखिए थोड़ा थोड़ा करके पीसना है, सारा एक साथ तो पिसेगा नहीं। वाह, क्या खुशबू आ रही है, अमेजिंग। ये देखिए कितना बढ़िया पिसा है। थोड़े से इसके अंदर अभी भी छिलतर हैं बाहर मसाले के, जिसे हम छान लेंगे। ये देखिए, अब ये जो इसका फोक बच गया है, इसको एक बार फिर से जरा सा पैन पे गरम करके दोबारा से पीस लेंगे। ये बिल्कुल महीन होकर पिस जाएगा। दैट्स इट। छानने के बाद इसमें हम डालेंगे चंदन का बुरादा, अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, और ये रहा हमारा मसाला, पोटली का मसाला। जहां जाएगा चार चांद लगा देगा, बढ़िया पोटली मसाला। पोटली का मसाला डन। अब हमें निहारी को फिनिश करना है। ये देखिए मटन बढ़िया भुना है, थिक हो गया है, रोगन ऊपर आ गया है, फैंटास्टिक। इस स्टेज पे ना जो मटन है वो ऑलमोस्ट कुक्ड है, 80-90% डन है। इसलिए अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी, क्योंकि जो निहारी होती है वो पतला एक स्टू होता है। अब इसे बॉईल करना है जब तक कि ये कंप्लीटली पक नहीं जाता। अब देखिए पानी डालते ही ना इसकी तरी जो है कितनी पतली हो गई है। ये ऐसी ही होती है, वो देख रहे हैं, स्लो कुकिंग एंड स्टू। बेसिकली स्टूइंग मेथड है, आराम से पकता है, रात भर पकता है और पतला पानी बड़ा फ्लेवरफुल निकलता है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसे थिक करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं भुना बेसन और काजू की पेस्ट। काजू की पेस्ट और भुना बेसन कम ही जाता है, ज़्यादा डाल देंगे ना तो इसका जो स्वाद है वो बैठ जाएगा। हमें पतला पानी या पतली करी ही चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी सी थिकनेस हो, कंसिस्टेंसी उसके अंदर चेप हो, दैट्स ऑल। ये बेसन और काजू, एक करछी करी, ये इसमें ऐसे डालकर मिला देंगे। अच्छे से मिला लेना है ताकि इसमें कोई गुठली ना हो। ये देखिए तैयार। अब ये जो बांध है उबलती हुई करी के अंदर ये जाएगा सीधा। अब आप खुद ही देखिए क्या बढ़िया रंगत आई है इसकी। अब टुवर्ड्स द एंड इसमें जाएगा हमारा पोटली का मसाला। देखिए पोटली का मसाला जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए थोड़ा ही डालना है। आप बोलेंगे भाई थोड़ा डालना था तो इतना क्यों बनाया, बताता हूँ। क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में कम से कम उतना ही आएगा। तो आप एक बार ये मसाला घर पे बना लेंगे, एयरटाइट कंटेनर में तैयार रखिए। कबाब या करीज के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के अंदर थोड़ा सा जावित्री का पाउडर,
थोड़ा हरी इलायची का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, ये है केवड़ा जल और 1 बूंद इत्तर या अत्तर जिसे हम कहते हैं। अब केवड़ा और अत्तर लखनवी खाने के अंदर इसलिए डालते हैं क्योंकि कभी कभार मटन की जो हीक होती है या गेमीनेस होती है बहुत ज़्यादा होती है, उसको काउंटर करने के लिए ये डाला जाता था। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा डालना है, आपके ऊपर है। अगर मीट काफ़ी गेमी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए मुझे तीखा खाना थोड़ा पसंद है, इसलिए टुवर्ड्स द एंड इसमें मैं हरी मिर्च डाल रहा हूँ। साथ ही ये जो पोटली डाली थी इसका काम ख़त्म, इसे निकालते हैं और निहारी तैयार। लेट्स सर्व इट। और हमारी ऑथेंटिक लखनवी स्टाइल निहारी टान। आपके अगर कुछ कमेंट्स है डेफिनेटली नीचे लिखकर मुझे बताइए। और हाँ, अगली रेसिपी कौन सी बनानी है वो भी।